वेलकम और वेलकम बैक टू लर्न टॉकिस। आज की क्लास में हम पार्लियामेंट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द क्वेश्चन आस्क्ड orally after the question are in the house called? Supplementary questions और short notice questions और start questions और unstart questions। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस क्या होता है? अगर एक मेंबर ने क्वेश्चन पूछा है और जब उसका कोई आंसर देता है मिनिस्टर, और डिटेल्स चाहिए उसी आंसर की और क्लेरिफिकेशन चाहिए, तो आप वो क्वेश्चंस आगे पूछते हो, उसको क्लेरिफिकेशन के लिए आगे और क्वेश्चंस पूछते रहते हो, उसे बोला जाता है सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। और उनका जो आंसर होता है वो वर्बली देना होता है, ऑरली देना होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द लोकसभा मस्ट मीट एट लीस्ट। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो लोकसभा है उनकी मीटिंग कितनी बार होनी चाहिए? थ्राइस ईच ईयर with no more than 2 months between session, twice each year with no more than 3 months between session, twice year with no more than 4 months between session, और twice year with no more than 6 months between session। बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत बेसिक क्वेश्चन है। लोकसभा की जो मीटिंग है वो साल में 2 बार तो होनी चाहिए, और जो मीटिंग्स है, जो सेशंस होते हैं, उन सेशन में जो गैप है 6 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगी? ऑप्शन 4, twice each year with no more than 6 months between session। Next question, how much is the quorum of a house of the parliament of India? quorum का मतलब क्या होता है? अटेंडेंस। कि अगर पार्लियामेंट की मीटिंग होगी तो उसमें कितने मेंबर्स की अटेंडेंस होनी जरूरी है? 1/2 of the membership of the house, 1/3 of the membership of the house, और 2/3 of the membership of the house, और 1/10 of the membership of the house। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन 4, 1/10 ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द हाउस। जब अगर पार्लियामेंट की मीटिंग में 1/10 मेंबर प्रेजेंट है तो आप मीटिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज मीटिंग को खारिज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राज्य सभा हैज एक्सक्लूसिव jurisdiction in approving a proclamation of emergency, or the creation and abolition of states, or the election of vice president, or authorizing the parliament to legislate on a subject in the state list। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4, authorizing the parliament to legislate on a subject in the state list। Next question, what is the maximum period that shall not intervene between the last sitting in one session and the date appointed for the first sitting in the next session for each house of the parliament? सेम क्वेश्चन है कि जो सेशंस होते हैं, 2 सेशंस के बीच में कितना गैप होना चाहिए? जो लोकसभा के 2 सेशंस होते हैं, 4 मंथ और 5 मंथ और 6 मंथ और 8 मंथ। अभी डिस्कस किया है कि साल में 2 सेशंस तो होंगे ही, उससे कम नहीं हो सकते, और दोनों सेशन में जो गैप है वो 6 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following schedule of the Constitution of India deals with allocation of seats in the Council of States? 12 शेड्यूल हैं, उनमें से कौन सी ऐसा शेड्यूल है जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स के सीट्स के बारे में बात करता है? 3rd शेड्यूल और 4th शेड्यूल और 5th और 6th शेड्यूल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4th शेड्यूल, ऑप्शन 2। 3rd शेड्यूल है वो बात करता है ओथ के रिलेटेड। 5th शेड्यूल है जो शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब्स के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस करता है। एंड शेड्यूल 6th है वो स्टेट्स असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जितने भी ट्राइबल्स एरिया उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल? कौन डिसाइड करता है कि ये बिल मनी बिल है या नहीं है? द फाइनेंस मिनिस्टर, और द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो हमेशा स्पीकर ऑफ लोकसभा है वो बताता है कि ये बिल मनी बिल है या नहीं है। नेक्स्ट, अ नॉन मनी बिल passed by the parliament in return by the president to the parliament for reconsideration, it is passed once again by the parliament without any change now। अब यहाँ पे क्या बोला है? देखो, एक मनी बिल होता है, एक नॉन मनी बिल होता है। तो जो मनी बिल है ना, अगर लोकसभा ने वो प्रेसिडेंट को भेजा है तो प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ेगा, वो रिकंसिडरेशन के लिए भी नहीं भेज सकते। बट जो नॉन मनी बिल है उसमें क्या है कि अगर पार्लियामेंट ने बिल दिया प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट ने वापस वो बिल कर दिया पार्लियामेंट को कुछ चेंजेस करने के लिए, बट पार्लियामेंट बिना कोई चेंजेस किए दोबारा प्रेसिडेंट को अगर वो बिल दे देते हैं, तो उस केस में प्रेसिडेंट क्या करेंगे? प्रेसिडेंट कैन अगेन withhold his assent, bill will automatically lapse,
और बिल विल बी रेफर टू द सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट विल गिव हिज एसेंट। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा कि अगर पार्लियामेंट बिना कोई चेंजेस किए दोबारा प्रेसिडेंट को बिल देता है तो उस केस में प्रेसिडेंट को एसेंट देना ही पड़ेगा। तो करेक्ट ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू मनी बिल इज नॉट करेक्ट? मनी बिल के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, बिल्कुल ठीक है ये। इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस वेदर द बिल इज मनी बिल और नॉट, द डिसीजन ऑफ द लोकसभा स्पीकर इज फाइनल, ये हमने अभी डिस्कस किया है, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट भी। और इन केस ऑफ अ डेडलॉक ओवर अ मनी बिल द प्रेसिडेंट कैन साइमन अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। मनी बिल में कभी भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है लोकसभा एंड राज्यसभा की, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा करेक्ट आपका? ऑप्शन 3। फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है? अ मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये बिल्कुल सही है। तो आपका जो करेक्ट आंसर आ जाता है वो है ऑप्शन 3। आज का लास्ट क्वेश्चन, हु चेयर्स द ज्वाइंट सेशन ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट? जब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज की ज्वाइंट सेशन होता है तो उस सेशन को कौन देखता है, कौन चेयर करता है? वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा और प्राइम मिनिस्टर? तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। जब भी ज्वाइंट सेशन होगा पार्लियामेंट का तो हमेशा स्पीकर ऑफ हाउस है वो चेयर करते हैं ज्वाइंट सेशन को। तो ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हैं वो कमेंट करके बताएं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।